नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आज मैं लेके आई हूँ पिका कार्ड सेशन, जो हम बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। ये पिका कार्ड सेशन जो है किसी भी टाइम लिमिटेशन में नहीं है, तो लाइफ के किसी भी मौके पे आप जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे और अगर इसे आप रीड करना चाहेंगे तो ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। तो आपके सामने जो है 3 कार्ड्स हैं, जिसपे पहले पे है ब्राउन वाइट कलर का पत्थर, सेकंड पे ब्लैक कलर और थर्ड ब्राउन। अब यहाँ पे रुक करके जिस भी कलर के पत्थर पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस जाता है वो डिसाइड करेगा आपके लाइफ में क्या चल रहा है। हम आज बात करेंगे आपके करियर, लव लाइफ और हेल्थ के रिगार्डिंग। साथ ही साथ किस तरीके का थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है जिन्होंने वाइट कलर का स्टोन चूज करा। वाइट कलर जिन्होंने भी चूज करा है, इनके करियर में फिलहाल जो है 8 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। तो यहाँ पे आप में से कई लोगों का करियर इस टाइम पीरियड में स्टक एनर्जी में होगा। यहाँ पे हो सकता है आप लोग ये समझ रहे हो कि डिस्पाइट ऑफ योर कैपेबिलिटीज, डिस्पाइट ऑफ ऑल ग्रोथ, ऑल कैलिबर यू हैव, यू आर नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज। आप में से कई लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि आपका करियर एक स्टेगनेंट पोजीशन में है, जिसमें आप और आगे नहीं बढ़ पा रहे और कुछ नया करने के लिए नहीं है। कई लोगों के केस में ये कार्ड बताता है इस फीलिंग को, जहाँ पे आप लोग एक ट्रैप्ड एनर्जी में खुद को महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास किसी तरह की टॉक्सिसिटी है। ये आपके साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं या हाई मैनेजमेंट, बट दिस इज द एनर्जी यू आर गेटिंग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। सिनेरियो क्या है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, बट दिस इज योर फीलिंग जहाँ पे आप करियर से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लव लाइफ पे। लव लाइफ में हमारे पास में 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे लव लाइफ में थोड़ी जगलिंग चल रही है इस प्रेजेंट मोमेंट में। हो सकता है काम के चलते या किसी करियर या स्टडीज के चलते, किसी ट्रैवलिंग प्रोस्पेक्ट के चलते आप अभी अपनी लव लाइफ में बैलेंस सही से बना नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो है चूज नहीं कर पा रहे हैं हु वुड बी द राइट पर्सन फॉर यू। यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है आप में से कई लोगों को कि कौन पर्सन आपके लिए ज़्यादा सही है। तो कुछ के लिए ये 2 एनर्जीज है जिनमें से चूज कर पाना आपके लिए टफ हो रहा है, और आप में से कुछ के लिए ये वो एनर्जी है जहाँ पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने प्यार और अपने काम के चलते। हेल्थ में हमारे पास में इस समय में डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। डेथ चेंज है जो इनएविटेबल है, इसको रोका या मोड़ा नहीं जा सकता। तो हेल्थ में अगर मैं बोल सकती हूँ इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी हेल्थ में जो बॉदर कर सकती हैं आपको। तो आपके लिए एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप अपना एक रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। आप जो है हेल्थ में ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस जो आप वो गुजर रहे हैं, उस पेन को अपने अंदर लेकर के बैठे हैं। जो पेन आपके बॉडी में बॉडी पेन के ज़रिए या दूसरे एंजाइटी के ज़रिए बाहर आ रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो स्थिति है आपकी हेल्थ की, ये आगे चल कर के ठीक हो जाएगी। मतलब ये जो टेम्प्रेरी फेस है, जो ये आपका टेंशन है, जो हेल्थ है, ये टेम्प्रेरी फेस है, ये आगे चल कर के ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको स्टैंड अप अपना लेना पड़ेगा, एक स्टैंड अपना लेना पड़ेगा आपको। जो थॉट प्रोसेस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है पहला लेटिंग गो का। ठीक है, ये हमारा कार्ड है सेक्रेल चक्रा का, मणिपुर स्वादिष्ठान चक्रा का ये कार्ड है, और ये कहता है लेटिंग गो। आप अपने वो थॉट्स जो रिप्रेस्ड हैं, ट्रैप्ड हैं, उनको लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। तो आपका स्टेटमेंट अपने लिए होना चाहिए, आई रिलीज all the repressed or trapped emotions
एंड देयर एसोसिएटेड बिलीव्स विद ईज एंड ग्रेस। जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट है, मैं उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो मुझे हर्ट करना चाहते हैं, मैं उन्हें लेट गो करता हूँ अपनी लाइफ से। मैं रिलीज करता हूँ या करती हूँ कोई इन्वेस्टमेंट में जो मुझे सेफ रख सके और जहाँ पे मैं एक स्टेबिलिटी को पा सकूँ। आई सरेंडर, आई ट्रस्ट एंड अलाउ द लाइट टू गाइड मी। यहाँ पे आपका जो मोटो होना चाहिए, पहला मोटो है आई रिलीज। पहले जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, जो थॉट प्रोसेस है, जो पाइलअप आपने करे हैं, उनको लेट गो करने का ज़रूरत है। वो लोग जो आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों को, उन लोगों की यादों को भी रिलीज़ करने का ये समय बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा भी जो हमारे पास में कार्ड आया है, वो भी सैक्रल चक्रा का कार्ड है। एंड अगेन ये कार्ड हमें कहता है, बी स्टिल एंड कनेक्ट विद ऑल योर सेंसेस। टैप इनटू द डीप ओशन ऑफ रिसोर्स विद इन यू एंड प्ले विद योर सेंसिटिविटी। एक्सप्लोर एंड इंडल्ज इन लाइफ प्लेजर्स। आप जो है अपने माइंड के साथ में कनेक्ट कीजिए और इसके बाद जो आपके अंदर रिसोर्स है उनके साथ में अपना सामंजस्य, कनेक्टिविटी बताइए। आप एक मैग्निफिसेंट क्रिएशन कर सकते हैं। यू आर योर ओन क्रिएटर, मैं बोल सकती हूँ। तो जो थॉट प्रोसेस आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ज़रूरत है बस थोड़ा शांत, थोड़ा काम एनर्जी में आकर के खुद के ही साथ कनेक्टिविटी बिठाने की, क्योंकि जो आंसर्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, आपके ही अंदर हैं। अब आउटकम क्या रहेगा आपकी परिस्थितियों का, जितनी भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में चल रही हैं, करियर हो, लव हो, हेल्थ हो, ये एक ही स्ट्रिंग्स, एक ही पॉइंट से निकलने वाली अलग अलग स्ट्रिंग्स है। अगर एक स्ट्रिंग थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, उसका इम्पैक्ट दूसरी स्ट्रिंग्स पे भी ऑटोमेटिकली पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो आउटकम निकलने वाला है आपकी लाइफ में, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पॉजिटिव कार्ड है। थॉट प्रोसेस आपका चेंज होगा, लेकिन उसके बाद आपका जो एनर्जी रहेगा बहुत जल्दी आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि चीज़ों को एनालाइज करने का है। जितनी भी सिचुएशन, इवेंट्स आपकी लाइफ में है, वो आपको और मैच्योर बनाएंगे, ताकि आप आने वाले समय को एकदम से उस पर जंप करने के बजाय उसे पहले एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप कोई स्टेप लेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पॉजिटिव आउटकम निकलने वाला है, जो भी करंट सिचुएशन आप इस टाइम पीरियड में देख रहे हैं। तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ करा था। अब हम देख लेते हैं क्या है जो चल रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लैक कलर चूज़ करा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर का। तो करियर में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं, करियर में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास में जो कार्ड आया था वो मिसप्लेस हो गया था, बट आई हैव गॉन थ्रू द कार्ड्स बिफोर। तो करियर में जो आपके सामने एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। करियर में कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे आप आगे बढ़ने के बजाय अपने पास्ट में अटके हुए हैं। आप उस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपके हाथ से जा चुका है। This could be new opportunities you have missed. This could be increment or promotions आपके काम में, आपके बिजनेस में जो डील्स हाथ से निकल गई हैं with the promise of hope in past। तो जो जा चुका है उस पर फोकस ना करते हुए आपको फोकस करना है जो रास्ता अभी भी आपके लिए ओपन है। यहाँ पे चीज़ें उतनी अगेन बुरी नहीं है जितना आप इस टाइम पीरियड में उन एनर्जीज में अपने आप को डिग डाउन कर रहे हैं। तो आपके पास अभी भी रास्ता है, बस शर्त है आपको थोड़ा सा देखना है अपना डायरेक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, अपना विजन चेंज करना है एंड यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि आगे आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आने वाला है। लव लाइफ में जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे द मून का कार्ड है। तो यहाँ पे भी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज आ रही हैं।
यहाँ पे हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ में या आपके क्लोजेस्ट वन के साथ में बॉन्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, और ये स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन सही उतनी नहीं है जितना आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ज़्यादा है। तो आपको यही एडवाइस मैं दूंगी द मोमेंट यू रीड दिस वीडियो फॉर योरसेल्फ, कि जो भी बातें आप सुन रहे हों या सामने से देख रहे हों, अपना परसेप्शन बनाने से पहले कोशिश करें कि आप और इन्फॉर्मेशन निकालें। उससे पहले अपना कोई स्टेटमेंट ना बना करके चलें। हेल्थ में देखते हैं, हेल्थ वाइज सिचुएशन जो है ओवरऑल तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी इस करेंट मोमेंट में हो सकता है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस हो, जो आपको अगेन रिफ्लेक्ट करेगा आपके मूड स्विंग्स में। अब यहाँ पे जो आपके लिए थॉट प्रोसेस आया है, जो चक्रा का कार्ड आया है मेरे पास में, दैट इज थर्ड आई चक्रा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका विजन है ना, यू आर नॉट एबल टू सी, जो अभी भी है, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर दिया जा रहा है आपके लिए, सोल लाइक एन एंगल टू फाइंड द क्लैरिटी। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपके पास है। अपनी जिसे कहते हैं एक बाज की नज़र, एक बाज की तरह आप जो है रोर आउट कीजिए। ईगल जो है उसकी उड़ान जितनी ऊंची होती है, लेकिन उसकी नज़र भी उतना ही तेज़ होता है। वो बहुत ऊंचाई से भी जो है ज़मीन में होने वाली गतिविधियों को देख सकता है। तो जस्ट सोर लाइक अ ईगल, क्लैरिटी को देखने के लिए। चीज़ें वैसी नहीं है जैसे कि दिखाई दे रही है। See the beauty and gift in everything. Pay attention to the messages that are gifted to you in life and through your imagination. आपके आसपास अभी भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव चल रहा है और आपको एज अ गिफ्ट मिला है फ्रॉम यूनिवर्स। आप उन मैसेजेस में ध्यान दीजिए, उनको समझिए और उनको एडमायर कीजिए, उनका वैल्यू कीजिए जो आपकी लाइफ में है। साथ ही साथ अपनी इमेजिनेशन को डेयर टू ड्रीम एंड क्रिएट अ विजन फॉर योर लाइफ। आप अभी जो है हारे नहीं हैं, अभी भी आप में वो ताकत है कि आप सपने देख सकें, अपना एक विजन बना सकें और उस विजन को पा सकें। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आप अपनी रियलिटी के खुद क्रिएटर हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें और इस चीज़ पे फोकस करें। जो सिचुएशन आपकी अभी चल रही है, जो सिचुएशन आपकी एट प्रेजेंट मोमेंट पे चल रही है, सारे ही एस्पेक्ट्स में, वहाँ पे जो आउटकम निकल के आ रहा है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स का। 10 ऑफ सोर्ड्स जितना जो है एक नेगेटिव इमेज दिखाता है, जितना एक नेगेटिव एस्पेक्ट शो करता है, ये उतना नेगेटिव नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है, अगर आप ध्यान देंगे तो आप दूर से होने वाले जो है इस पीली रोशनी को देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पुरानी कहावत है कि सुबह होने से पहले सबसे गहरी रात होती है, सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। आई माइट हैव पुट द वर्ड्स इनकरेक्टली, लेकिन क्रक्स यही है कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है, उससे पहले आपको यूनिवर्स एक फुल पैकेज ऑफ पेन से गुजारता है, ताकि आप प्रिपेयर हो सके, ताकि आप आने वाले कल के लिए और स्ट्रॉन्ग हो सके। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी हमें उसी रे ऑफ होप के बारे में दिखा रहा है, लेकिन हाँ, उस रे ऑफ होप को पाने के लिए आपको उस पेन से गुजरना होगा। तो उस पेन को फेस कीजिए, फाइट कीजिए और आने वाले नेक्स्ट मॉर्निंग का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको यही गाइडेंस दे सकती हूँ इस मौके पर। अब हम लोग बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने सबसे लास्ट स्टोन चूज करा है, एंड दैट इज ब्राउन। अब ब्राउन चूज करने वाले लोगों के लिए अगर करियर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में द एम्प्रेस का कार्ड है। तो आप में से कई लोगों का करियर जो है इस टाइम पीरियड पे बहुत फ्लरिश कर रहा है।
आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में एक अथॉरिटेटिव पावरफुल पोजीशन में आप लोग होंगे। जिस भी तरीके का आप काम करते हैं वहाँ पे आपका कमांड होगा, आपकी बात लोग सुनेंगे और इनफैक्ट आपके सामने वो अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे। आप उस पोजीशन में इस टाइम पीरियड में करियर में फ्लरिश करेंगे। नेम एंड फेम को ये दिखाता है कार्ड आपके करियर में, तो इट्स वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड आई कैन से। हाँ, आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि पोजीशन ठीक है, पावर ठीक है, लेकिन कैश फ्लो उतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ। तो करियर में सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में, कैश फ्लो टर्म्स में होने के चांसेस हो सकते हैं, बट अदरवाइज करियर इज फ्लरिशिंग। यहाँ पे लव लाइफ में यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑफ कप का ही कार्ड सीधे आया है। 2 ऑफ कप दर्शाता है आप लोगों के इमोशनल एनर्जी को, जो कि पॉजिटिव है। तो आप में से कई लोग जो कि इससे पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे या उनके लाइफ में कोई नहीं था, तो आपके लिए एक नई शुरुआत का ये टाइम पीरियड है। आप अपने इमोशंस को एक राइट पर्सन के साथ में शेयर कर पा रहे हैं। यू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ में आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो लव लाइफ इज़ ब्लेस्ड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। बट हाँ, सारे पॉजिटिव के साथ साथ में दूसरा मीनिंग जो है इस कार्ड का, फॉर फ्यू ऑफ यू कुड बी कि यहाँ पे 2 लोगों के बीच में तो सारी सिचुएशंस पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ी परेशानी आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इन पॉजिटिव टर्म्स में यू आर हैविंग द वन पर्सन जिसको आप प्यार करते हैं, वो आपके पास है। दूसरे सिनेरियो में ये कार्ड उन लोगों के लिए भी वैलिड है जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पर्सन, और ये जो पर्सन होगा ये इसके इंटेंशन बुरे नहीं होंगे, बट अननोइंगली वो 2 लोगों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन का ज़रूरत रहेगा और क्लैरिटी के साथ साथ बाउंड्रीज सेट करने का गाइडेंस रहेगा आपको लव लाइफ के लिए। हेल्थ की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास भी जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही आप कर चुके हैं अपने पास्ट में, और एट प्रेजेंट भी जो है ऐसा सिचुएशन कई लोगों की लाइफ में आया हो सकता है जहाँ पे ऑलरेडी एक झटका लग चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि पहले तो हमने आपको बचा लिया, पहले तो हम थे आपके साथ में, लेकिन अभी भी जो है अपने इस केयरलेस नेचर को छोड़ दो और जाग जाओ, थोड़े से अपने आप के लिए खुद के लिए जो है वफादार हो जाओ, अपनी हेल्थ के प्रति सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ और एक्शंस लो जो ज़रूरी है आपको हेल्दी रखने के लिए। क्योंकि बार बार एंजल्स आकर के, बार बार आपके डिवाइन पावर आकर के आपको नहीं उठाती। तो दैट इज़ वार्निंग वेकअप कॉल फॉर यू इन द हेल्थ सिनेरियो। अब यहाँ पे आपके लिए जो थॉट प्रोसेस जहाँ पे आपको काम करना है वो है, पहला हार्ट चक्र और दूसरा है आपका थर्ड आई चक्र। जो थर्ड आई चक्र है आपको कहता है प्योरिटी। यहाँ पे आपको ज़रूरत रहेगी अपने आप को कंट्रोल करने की, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की और दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल करने की, एक नीड को, एक डिज़ायर को रिलीज़ करने की। आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, होना वही है जो लिखा जा चुका है। ऑफ कोर्स आपके एक्शन मैटर करते हैं कि वो कितनी जल्दी और कितने लेट में होता है। I allow for and embrace purity of mind and vision. I am honest, clear, pure in my intention to serve myself and others to bring out peace and good. आपका जो एम रहना चाहिए सोसाइटी के लिए और खुद के लिए भी सबसे पहले, वो है खुद से ऑनेस्ट, क्लियर और इंटेंशन फ्री जो भी आप कर रहे हैं अपने साथ और अपने आसपास लोगों के साथ। तो आपके लिए जो थॉट प्रोसेस है अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए वो है माई इंटेंशन इज़ प्योर। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है दैट इज़ फॉरगिवनेस। सबसे पहले खुद को माफ़ करें अपनी इम्परफेक्शंस के लिए, अपनी तरफ से बेस्ट करें और
आप अपने आप को ये समझाएं कि आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ। मैं अपने दुखों को रिकॉग्नाइज करती हूँ, अपने पेन को रिकॉग्नाइज करती हूँ और अपने अंदर के इनर चाइल्ड को नर्चर करती हूँ, जो भी मेरे इनर चाइल्ड को ज़रूरी है। मैं औरों को भी माफ़ करती हूँ उनके प्री कंसेप्ट के लिए मेरे बारे में, उनके जजमेंट के लिए और उनके बिहेवियर के लिए मेरे प्रति। आई फॉरगिव। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये थॉट प्रोसेस, ये विचार आपको आपकी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने में और बहुत स्ट्रांगली हैंडल करने में मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को एक लुक अबाउट मिल गया हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हों। साथ ही साथ एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, वो लोग जिन्होंने भी वाइट एंड ब्लैक चूज़ करा है और कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट ऑल। दे कैन कनेक्ट मी थ्रू मैसेजेस ऑन यूट्यूब। वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स दे करके। तो उम्मीद करती हूँ जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही हो वो अच्छे से सॉर्ट हों, जो लर्निंग्स आपको मिल रही हो वो बहुत पॉजिटिव वे में आपको सिखा के जाए और आने वाले समय के और मजबूत और पॉजिटिव और जो है पावरफुल बनाए। नमस्कार।